हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जिंदगी में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर जिंदगी को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय क्लास 9 का सूक्ष्म जीव के बारे में। ठीक है, नवोदय क्लास 9 चैप्टर सूक्ष्म जीव के बारे में कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, सूक्ष्म जीव प्रकार कितने होते हैं, सभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं देखिए, पहला क्या है कि सूक्ष्म जीव पाठ है, तो हमको पहले पता होना चाहिए ना कि सूक्ष्म जीव होता क्या है, सूक्ष्म जीव के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। मतलब कि ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं उनको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो अब दूसरा बात आता है कि अगर हम किसी चीज़ को अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते तो किसके द्वारा देखेंगे। ये हमें पता चला कि हाँ, ये सूक्ष्म जीव इनको कहते हैं, तो उनको हम देखते हैं सूक्ष्म जीव को हम लोग देखते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। किसको देखते हैं? इसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि इसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। कोई अगर आपसे पूछ दिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि ऐसे जीव जिनको हमने आंखों द्वारा नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें एक खास तरह का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, करते हैं, जिसको हम देखने के लिए एक खास तरह का उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि हम सूक्ष्म जीव को अपनी आंखों मतलब इतना छोटे होते हैं, मतलब इतना छोटे होते हैं, इससे भी छोटे, जिसे तो हम देख लेते हैं, इसको हम अपनी आंखों द्वारा इसको देख सकते हैं, बट इससे भी एकदम इससे इतना छोटे होते हैं जो कि हमको अपनी आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं लोग। अब बात आ गया कि सूक्ष्म जीव को आखिर अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते तो किसके द्वारा देखेंगे? तो सूक्ष्म जीव को हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे। किसके द्वारा देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग देखेंगे किसको? सूक्ष्म जीव को हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर सूक्ष्म जीव, जैसे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, आखिर उनको हम कहाँ देखेंगे, उनको कहाँ किस स्थान पर देखेंगे। तो वो देखिए, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव रहते हैं जैसे मृदा, यानी आप सूक्ष्म जीव को मिट्टी में भी देख सकते हैं, मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। 2 नंबर आ गया जल, सूक्ष्म जीव पानी में भी होते हैं। 3 नंबर आ गया आपका पादपों के अंदर। पादपों के अंदर का मतलब है पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं। हम जैसे हो गए मनुष्य, आप हो गए, आपके हमारे अंदर भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव हो गए, यानी कि जंतुओं के अंदर भी। किसके अंदर? जंतुओं के अंदर भी, जीव जंतुओं के अंदर, यानी हम लोग जीव जंतुओं में आ जाएंगे तो जीव जंतुओं के अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारे अंदर, हमारी आंत में एक सूक्ष्म जीव होता है, हमारे आंत में एक सूक्ष्म जीव होता है। किसमें होता है सूक्ष्म जीव? आंत में। हमारे आंत में इकोलाई नामक सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। यानी कि बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इकोलाई नामक सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंत के अंदर क्या होता है? एक इकोलाई, माने हम करें आंत के अंदर एक इकोलाई नामक का सूक्ष्म जीव होता है। यानी कि हमारे अंदर भी सूक्ष्म जीव है, आपके अंदर भी सूक्ष्म जीव है। ठीक है, किसके अंदर होता है? मृदा के अंदर होता है, जल के अंदर, पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर। इसके साथ साथ ये किस प्रकार के स्थान पर रह सकते हैं? तो ये गर्म स्थान पे भी रह सकते हैं। जैसे गर्म स्थान, जैसे कि रेगिस्तान, ये रेगिस्तान में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये कितने नंबर? 5 नंबर। ठीक है, ये गर्म स्थान में भी पाया जाता है, ये ठंडे स्थान पर भी पाया जाता है। कहाँ? ठंडे स्थान पर भी। ठंडे स्थान के साथ साथ ये दलदलीय स्थान, क्या हो गया? 5, ये हो गया 6, 7 नंबर आपका हो जाएगा ये दलदलीय स्थान पर भी। दलदलीय या क्षेत्रीय स्थान पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ रह सकते? पहले देखिए क्या है कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। ऐसे जीव जिनको अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमको उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम सभी सूक्ष्म जीवों को देखते हैं
ठीक है। अब दूसरा बात आएगा कि आखिर किस स्थान पर हम उसको देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। तो हम उसको मृदा के अंदर यानी मिट्टी के अंदर देख सकते हैं, जल के अंदर देख सकते हैं, पादपों के अंदर देख सकते हैं, जंतुओं के अंदर से देख सकते हैं, जीव जंतुओं के अंदर भी देख सकते हैं, रेगिस्तान में भी देख सकते हैं, ठंडे स्थान पर भी देख सकते हैं, और दलदलीय स्थान यानी और क्षेत्रीय स्थान पर भी उसको बहुत मतलब कि हम लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हमारे अंदर आंत में एक इकोलाई नामक सूक्ष्मजीव होता है। अब देखिए बात हो गया कि आखिर यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए लो, ठीक है, ये यहाँ पाए जाते हैं। अब पहली बात, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सवाल क्या है कि अगर हम इसको आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाए करते हैं, तो आखिर ये कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा कि हम अपने आँखों द्वारा नहीं देख सकते। पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम इसको अपनी आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं तो ये कितना छोटा होगा, कि कितना छोटा होगा मतलब कि हम उसको आँखों द्वारा नहीं देख सकते। तो इसका आकार हम आपको बता देते हैं। इसका जो आकार होता है, इसका आकार जो होता है वो होता है 10 के घात, इसका आकार होता है वो 10 के घात -6 नैनोमीटर। इतना नैनोमीटर से 10 के घात -10 नैनोमीटर तक होता है, इसके बीच में होता है। यानी कि पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर सूक्ष्मजीव है तो हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते तो किससे देखेंगे, तो उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। पहला सवाल का क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आपके मन में हो रहा है कि अगर ये सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये कितना छोटा होगा कि हम इसको अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते। तो ये 10 के घात -6 नैनोमीटर से 10 के घात -10 नैनोमीटर तक छोटा होता है, ठीक है। इतना छोटा होता है कि हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार होता है 10 के घात -6 नैनोमीटर से 10 के घात -10 नैनोमीटर तक। आप ये सभी नोट करते चलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ये उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर ये रहते कहाँ है, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कहाँ हम इसको देख पाएंगे, किस स्थान पर उसको देख पाएंगे। तो हमने अभी बताया आपको कि मृदा जल के अंदर देख सकते हैं, मिट्टी के अंदर देख सकते हैं, हमारे अंदर देख सकते हैं, आपके अंदर देख सकते हैं, पादपों यानी पेड़ पौधों के अंदर देख सकते हैं, ये रेगिस्तान में भी देखने को मिल जाएंगे, आपको ये ठंडे स्थान पर भी देखने को मिल जाएंगे, आपको दलदलीय स्थान पर भी देखने को मिल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोग कि सूक्ष्मजीव के प्रकार कितने होते हैं, वो होते कितने प्रकार के हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोग कि सूक्ष्मजीव के प्रकार, किसके प्रकार, सूक्ष्मजीव के प्रकार। यहाँ तक तो अब पढ़िए। अब हमारे मन में सवाल आ रहा होगा कि हम सूक्ष्मजीव होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मजीव होते हैं आपके, सूक्ष्मजीव देखिए पहले हम लिख लेंगे ऊपर हम लोग सूक्ष्मजीव, क्या लिखेंगे लोग, सूक्ष्मजीव, ठीक है। सूक्ष्मजीव इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होते हैं आपके, एक बैक्टीरिया हो गया, एक हो गया आपका कवक, एक हो गया आपका प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस, यानी कि ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके 5 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 प्रकार के होते हैं। हम आपको अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 5 प्रकार के अगर होते हैं तो कौन कौन होते हैं, ठीक है। पहला सवाल कि सूक्ष्मजीव होते क्या है, तो सूक्ष्मजीव ऐसे जीव को बोला जाता है जिसको हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते। दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि जब हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं तो किसके द्वारा देखेंगे, तो उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे। तीसरा प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि अगर हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते तो कितना छोटा होगा कि अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि इनका आकार जो होता है 10 के घात -10 नैनोमीटर से 10 के घात -10 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। ये इनका आकार होता है, इसके बीच में होता है, ठीक है, इसके बीच में होता है इसका आकार। अब आपके मन में चौथा प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इनको हम देखेंगे किस किस स्थान पे, इनको कहाँ रहते हैं, इनको हम कहाँ देख पाएंगे। तो इनको हम अपने अंदर देख सकते हैं, आप अपने अंदर भी देख सकते हैं,
ये पादपों के अंदर यानी पेड़ पौधे के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। ये जल, मिट्टी, पौधे के अंदर भी दिखाई देते हैं। ये ठंडे स्थान, गर्म स्थान और दलदलीय स्थान पे भी रह सकते हैं। ठीक है, अब बात उठ रहा, आपके मन में पांचवा प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, आखिर कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम होता है। तो पांचवा प्रश्न का आपका आंसर है, पांचवा प्रश्न आपका मन में उठ रहा होगा कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 5 प्रकार होते कौन कौन है। तो देख लीजिए, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है जीवाणु। जीवाणु लिखते चलिएगा लो, ठीक है, अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा लो, जीवाणु। दूसरा होता है आपके, पहला तो हो गया जीवाणु, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा होता है कवक। क्या होता है? कवक, जिसको हम लोग बोलते हैं लो फंगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लो फंगी। तीसरा जो होता है प्रोटोजुआ। क्या होता है? प्रोटोजुआ होता है। तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटोजुआ। इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रोटोजुआ, इंग्लिश में भी प्रोटोजुआ। इसको भी हम लोग इंग्लिश में प्रोटोजुआ ही बोलते हैं लो। जो होता है 3 तो हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब हम लोग 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर होता है आपका शैवाल। क्या होता है? शैवाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्लिया। ठीक है, और 5 नंबर होता है विषाणु। आप सभी को तो पता ही होगा विषाणु यानी वायरस, जो कि हाल फिलहाल में ही आया था वायरस। ये तो आप भूल नहीं सकते हैं वायरस के बारे में, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग पहला नंबर पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोग जीवाणु के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोग किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। अब देखिए, हमने तो पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीव के प्रकार। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? कि हम जिसको हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो किसके द्वारा देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव आखिर कितने छोटे होते हैं कि हम नहीं देख सकते हैं? वे 10 के घात -6 नैनोमीटर से 10 के घात -10 नैनोमीटर तक होते हैं, जिसको हम अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर रहते कहाँ हैं, कहाँ उनको देख पाएंगे? अपने अंदर देख लेंगे, पेड़ पौधों के अंदर देख सकते हैं, पशु पक्षियों के अंदर देख सकते हैं, जीव जंतुओं के अंदर देख सकते हैं। वो जल में भी रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं, वो जो होते हैं गर्म स्थान पे भी रहते हैं, ठंडे स्थान पे भी रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके अंदर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 5 प्रकार के, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल, विषाणु, यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, एग्लिया और वायरस तो आपको पता ही होगा, आप भूल भी नहीं पाएंगे इतना जल्दी वायरस को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने लेंगे कि जीवाणु आखिर किसे कहते हैं। अब हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ लेंगे लोग, कवक के बारे में, प्रोटोजुआ के बारे में, शैवाल के बारे में और विषाणु के बारे में। उसके बाद हम लोग वीडियो के अंत में रिवीजन कर लेंगे लोग कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या आपके दिमाग में बैठा है, क्या क्या नहीं बैठा है, उसको आपको घर पे बैठ कर रिवीजन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग देखिए क्या है कि पहला है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। इसके जीवाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे लोग। जीवाणु आखिर होता क्या है? देखिए, जीवाणु जो होता है ना, एक कोशिकीय होता है। ये एक कोशिकीय होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोशिका होता क्या है, ये एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है। तो देखिए, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कोशिका होते क्या है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोशिका, आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका क्या होते हैं ये आप लोग नोट कर सकते हैं, हम लिख देते हैं। कोशिका ये हमारे शरीर में, इसे लिखिए, हमारे शरीर में क्रियात्मक तथा रचनात्मक सबसे छोटी इकाई को, हमारे शरीर में क्रियात्मक तथा रचनात्मक सबसे छोटी इकाई को हमारे शरीर के अंदर क्रियात्मक तथा रचनात्मक सबसे छोटी इकाई को
कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। पहला होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। ठीक है, आपको पता चल गया कोशिका किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर क्रियात्मक तथा रचनात्मक सबसे छोटी इकाई जो हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी इकाई जो क्रियात्मक तथा रचनात्मक हो, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। ये कोशिका दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसमें क्या होता है? एक कोशिका होता है, इसमें एक या दो या तीन कोशिकाएं होती है। एक माने दो से अधिक कोशिकाओं को बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिका वाले जंतु को एक कोशिकीय कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ तक पता चलेगा कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के कौन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको पता चलेगा कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग और बात करते हैं लोग कि अब देखिए एक और बात आपको नोट करने वाली, ये तो नोट करने वाली बात थी कि हमारे शरीर वाला। ठीक है, ये कोशिका के बारे में आपको नोट करने। अब देखिए पहला बात क्या होता है कि देखिए हमारे शरीर का निर्माण होता कैसे है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, जो कोशिकाएं होती है बहुत सारी, तो मैं क्या कर दूसरा मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, क्या मिलकर? कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, कोशिकाएं देखिए लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों जो कोशिकाएं होती है, हजारों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक उत्तक का। फिर हजारों करोड़ों उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का। फिर हजारों करोड़ों तंत्र मिलकर हमारे शरीर एक शरीर का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक कोशिका हजारों करोड़ों कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है, हजारों करोड़ों उत्तक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, और हजारों करोड़ों तंत्र मिलकर हमारे एक शरीर का निर्माण करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो कि आपको ये नोट कर लेना है कि हजारों करोड़ों जो कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है, हजारों करोड़ों उत्तक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, और हजारों करोड़ों तंत्र मिलकर हमारे एक शरीर का निर्माण करती है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि कोशिका होता क्या है। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि कोशिका क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार होता है, तो अब बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु के बारे में आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं कोशिका के बारे में। तो आप लोग समझ गए कि कोशिका क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये सब तो आप समझ गए। और हमने आपको ये भी बात बताया कि बहुत सारी कोशिकाएं, हजारों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखने वाला है, नोट कर लीजिएगा लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में, यानी कि जीवाणु के बारे में, अबाउट जीवाणु यानी अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है? देखिए बैक्टीरिया होता है, आप लोगों को हमने बता दिया कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। बैक्टीरिया जो होता है ये होता है एक कोशिकीय। क्या होता है ये जो होता है ये एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो पादपों के आप लोग नोट करते चलिएगा लोग। ये एक उसके सूक्ष्म जीव है जो पादपों के भित्ति के समान दृढ़ होता है। दृढ़ यानी कठोर होता है। ये क्या होता है? ये जो होता है जीवाणु, ये जो जीवाणु होता है वो एक कोशिकीय होता है, यानी इसमें कोशिकाओं की संख्या एक होती है। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीवाणु जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। ये जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ दिया कि जीवाणु किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जीवाणु
जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो पादपों के भित्ति के समान दृढ़ यानी कि कठोर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ये तो इसका डिफिनेशन था। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा लोग, ठीक है, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा लोग, या आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं। जीवाणु को आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है आपके 4 भागों में। ठीक है, पहला भाग क्या है? पहला भाग है बेसिलस। क्या है? बेसिलस। पहला है बेसिलस, दूसरा है कॉकस। आप लिखते चलिएगा लो, ठीक है। जीवाणु सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मजीव 5 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल और विषाणु, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, एग्लिया और वायरस। ठीक है, ये 5 हो गए। पहला के बारे में पढ़ रहे हैं लोग कि जीवाणु किसे कहते हैं। तो जीवाणु आपने बता दिया, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका के बारे में भी आपको बता दिया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो क्रियात्मक हो, रचनात्मक हो, उसे कोशिका कहते हैं। बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, बहुत सारे तंत्र मिलकर एक हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब क्या है कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल और विषाणु। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग जीवाणु के, सिर्फ जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर कवक के बारे में, फिर प्रोटोजुआ, फिर शैवाल, फिर विषाणु। तो जीवाणु की डिफिनेशन हमने बता दिया कि जीवाणु एक कोशिकीय होता है और ये पादपों के भित्ति के समान कठोर होता है, यानी बहुत कठोर होता है। ठीक है, क्या? जीवाणु। अब जीवाणु को कितने प्रकार होते हैं? तो इसके आकार के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया बेसिलस, दूसरा हो गया कॉकस, तीसरा होता है आपका स्पाइलीरियम और चौथा होता है विब्रिया। क्या होता है? विब्रिया। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छड़ाकार। क्या बोलते हैं लोग? छड़ाकार। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोग गोलाकार। इसको बोलते हैं लोग सर्पिलाकार और इसको बोलते हैं लोग विब्रिया को कोमाकार। अब देखिए इसके दो नाम कैसे हैं। ये होता है बेसिलस इंग्लिश और ये छड़ाकार होता है हिंदी। कॉकस होता है इंग्लिश, गोलाकार होता है हिंदी। स्पाइलीरियम होता है इंग्लिश, सर्पिलाकार होता है हिंदी। ये विब्रिया होता है इंग्लिश और कोमाकार होता है हिंदी। ये कैसे होते हैं? ये इस प्रकार का छड़ी के आकार का जैसे होते हैं। ये ऐसे छड़ी के आकार के होते हैं। ये होते हैं गोल, ये होते हैं सांप जैसा, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये सांप जैसे होता है। और ये होते हैं ऐसे। ये हो गए जीवाणु। ये क्या हो गए? जीवाणु। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। छड़ाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार और कोमाकार, यानी कि बेसिलस, कॉकस, स्पाइलीरियम और विब्रिया। ये इस प्रकार के छड़ के आकार का होता है। ये गोलाकार होता है, ये सर्पिलाकार, ये कोमाकार। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्रकार। अब जैसे कि प्रकार हो गए कि कोई गोल होता है, कोई छड़ के जैसा होता है, कोई सर्पिला होता है, कोई कोमाकार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके उदाहरण, मैंने उदाहरण में कैसे, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो ये तो आपको इसके आकार के आधार पर इसको 4 भागों में बांटे। ये 4 भाग आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको याद भी हो गया। बेसिलस, कॉकस, स्पाइलीरियम, विब्रिया, यानी कि छड़ाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार और कोमाकार। आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, 2-4 बार इसको रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। अब आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण पढ़ेंगे लोग, जीवाणु के उदाहरण। जीवाणु कौन से होते हैं? ये तो आप पढ़ लिए कि 4 प्रकार के होते हैं। सर्पिला, कोई गोल होता है, कोई सर्पिलाकार होता है, कोई छड़ाकार होता है। लेकिन जीवाणु के नाम क्या है? जीवाणु होते हैं, उदाहरण होता है, एक होता है इसके लैक्टो, ये आप लोग लिख दीजिएगा उदाहरण, लैक्टो लैक्टोबैसिलस, जिसके सहायता से दही जमता है। आगे पढ़ाई होगा आपको। 1 नंबर है लैक्टोबैसिलस और 2 नंबर है राइजोबियम। क्या है? पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम। ये दोनों आप नोट कर लीजिए। पहला उदाहरण है इसका, उदाहरण है क्या है?
पहला उदाहरण है लैक्टोबैसिलस, दूसरा उदाहरण है राइजोबियम। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोग कवक के बारे में। जीवाणु के बारे में तो आप लोग पढ़ लीजिए कि जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये पादपों के भित्ति के समान कठोर होता है। जीवाणु के बारे में आप पढ़ लिए। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग, अब हम लोग आगे चलते हैं और कवक के बारे में देखते हैं कि कवक क्या है। कवक जो होता है, ये कवक जो होता है, कवक देखिए, कवक के बारे में आपको दो बातें नोट कर लेनी है। नोट क्या करना है, दो बातें नोट करनी है कवक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी लिखे रहे ना लिखे, लेकिन ये बातें जरूर लिखिएगा। नोट 1 है, नोट 1। पहली बात क्या नोट करना है, पहला बात क्या नोट करना है। देखिए, पहला बात नोट आपको यही करना है कि देखिए, कवक में पहला बात आपको नोट करना है कि सभी जो होते हैं ना, सभी ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। कवक को छोड़कर सभी सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। पर कवक एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसको कवक को हम आवर्धन लेंस द्वारा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए सभी सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, लेकिन कवक को हम आवर्धन लेंस द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, आवर्धन लेंस द्वारा। देखिए, कवक में दो बातें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बात है। पहली बात तो आपको पता चल गया कि जो पहली नोट क्या है करना है कि कवक जो होता है, कवक को हम आवर्धन लेंस द्वारा देखते हैं। देखिए, हम शुरू से एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। रिवीजन हमको क्या करना है कि जैसे कि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है। तो सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव ऐसा जीव है जिसको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो किसके द्वारा देखेंगे, अगर आप आंखों को द्वारा नहीं देखेंगे तो आंखों को द्वारा नहीं देखेंगे तो उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या है कि सभी सूक्ष्म जीवों को हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, लेकिन कवक एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग आवर्धन लेंस द्वारा देखते हैं। दूसरी नंबर बात क्या है कवक के बारे में। जीवाणु तो हम लोग पूरा टोटल पढ़ लिए, जीवाणु के बारे में खत्म हुआ। आप जो हम लिखवाए वो लिख कर एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका दिमाग में रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक कवक, 2 नंबर है कवक। तो कवक के बारे में पहला बात तो आपको पता चलेगा कि कवक को हम आवर्धन लेंस द्वारा देखते हैं। दूसरा बात क्या है कि कवक जो होता है, कवक एक विषमपोषी कवक एक विषमपोषी सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव है। कवक एक विषमपोषी सूक्ष्म जीव है। सभी क्या है, सभी स्वपोषी होते हैं। ये तीनों चारों स्वपोषी होते हैं, लेकिन कवक क्या होता है, विषमपोषी होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि कवक विषमपोषी होता है या कवक हम लोग आवर्धन लेंस द्वारा देखते हैं। अब कवक के डिफिनेशन जान लेते हैं। तो ठीक है, क्या जान लेते हैं, कवक के डिफिनेशन, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कवक का डिफिनेशन अब हम लोग देख लेते हैं कि कवक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अपने कवक के बारे में दो बातें जान गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कवक का परिभाषा क्या होता है कि कवक जो होता है ना, कवक किसे कहते हैं। देखिए, कवक जो होता है इसमें ये वाला तो एक कोशिकीय होता है, ये बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होता है। कवक क्या होता है, कवक जो होता है वो होता है आपका, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए विषमपोषी होता है। स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है आपको पता होगा। जो अपने आप भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता है भोजन के लिए उसे विषमपोषी कहते हैं। तो कवक जो होता है वो विषमपोषी है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए कवक विषमपोषी होता है। ठीक है, कवक क्या होता है, विषमपोषी होती है। वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, इसीलिए उसे विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। इसमें क्या नहीं उपस्थित होता है, कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गया होता है। इसमें उदाहरण क्या होता है, उदाहरण हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा पैरासीलियम, इसका हो जाएगा आपका पेनिसिलियम और राइजोपस। पेनिसिलियम और राइजोपस, ये होता है इसका उदाहरण। तो दोस्तों वीडियो
ये तीनों अब बच गया, ये 2 पढ़ लिए आप लोग अच्छे से और तीनों बच गया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।